सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। आज जो हम जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। वी आर विद अस डॉक्टर रेशमा सागरी, जिन्होंने खुद का ब्रांड शुरू किया है रीडा वेलनेस, जो उनका मोटो है हमारे तक पूरा नेचुरोपैथी पहुंचाने के लिए, एंड शी इज अ होम्योपैथिक डॉक्टर हरसेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर माय चैनल एंड वेलकम टू क्रिएटिव स्पेस। Thank you, Neha, for giving me this opportunity. And hello, everyone. Nice to meet you like this. yes. So, Dr. रेशमा, सबसे पहले प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay. आपकी पूरी जर्नी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Okay, sure. So, नाम तो आपने बता दिया है, काम भी काफी हद तक आपने बता दिया है, बट अगर मैं अपने बारे में कुछ बताऊं तो ये कहूंगी कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट नेचर, एंड दैट्स द रीजन आई डू व्हाट आई डू, एंड देयर इज अ वेरी larger purpose for which I do things. I chose to adapt to different ways of using natural remedies so that more and more people can heal with this. जब हम किसी चीज के बारे में पैशनेट रहते हैं तो हम बहुत क्रेजी चीजें करते हैं. So one crazy woman who likes to do things differently works with nature. आप मुझे randomly कहीं natural place पे या कहीं पर भी आप मुझे देखोगे तो you might be surprised मैं कोई पत्ता या कोई पौधा तोड़ रही हूँ, टच कर रही हूँ, फील कर रही हूँ, खा रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ. You will find me doing all sorts of crazy things. And उसके अलावा I am also a mother, a hustling mother. So there are multiple things that I juggle between on a day-to-day basis, like every woman does out over there. And that's more or less about what I do in my day-to-day life. How nice! Thank you for this lovely introduction and talking about yourself and Rita. आपका विजन और मोटो हमें समझ में आ गया है इन ब्रीफ, दैट यू वांट टू रियली रीच आउट टू पीपल थ्रू नेचुरल रेमेडीज, जो आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड पीपल शुड नो अबाउट इट. अभी आई वांट टू नो अबाउट द डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हो आपके. इस वीडियो का मोटो है कि आप आपके डेली की जिंदगी में जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हो उसको आप कैसे सब्स्टिट्यूट करते हो विद नेचुरल प्रोडक्ट्स, राइट फ्रॉम योर टूथब्रशेस टू योर ऑयल्स. सो इसके बारे में डॉक्टर रेशमा कुछ बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग रूटीन. श्योर. उसके पहले मैं थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूंगी नेहा, इफ यू डोंट माइंड. माय वर्क इज नॉट जस्ट a for profit enterprise, right? There is a larger purpose, and we try to call ourselves as eco entrepreneurs, simply because there is a product, there are many products and there is business, but along with that what we focus on is primarily on how to empower communities to adapt to natural lifestyle in different ways, so that they can have holistic well-being as the outcome of these adaptations, while at the same time using environmental conscious ways to reduce the carbon footprint and to preserve and conserve nature and the assets that nature has provided to us. So with that motto in mind, if all of us have to make some changes in our lifestyle on a day-to-day basis, right from the time we wake up to by the time we end our day, I think the first thing that I would like to emphasize is the first thing that we do when we wake up in the morning, and most often the last thing that we do before we go to bed, is brush our teeth. Yes. And if we can, that is one very simple, easily doable thing that we can change. और हम जब सुबह उठ के प्लास्टिक मुंह में डालते हैं तो क्यों ना हम थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस हो जाए, थोड़ा सा माइंडफुलनेस लाए. तो मैं खुद से क्या चेंज कर सकती हूँ इज अ सिंपल थिंग लाइक अ टूथब्रश. यू जस्ट हैव टू स्विच ओवर. आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, आप स्विच ओवर करो और सुबह और रात को बैम्बू टूथब्रश के साथ आपका ओरल हाइजीन यूज करो. इसके साथ साथ देयर आर मेनी अदर वेज, लाइक अगर हम कमर्शियली अवेलेबल टूथपेस्ट यूज करते हैं उसके साथ तो उसमें SLS की मात्रा रहती है. तो अगर हम ट्रेडिशनल और एंशिएंट तरीकों में जाते हैं तो चारकोल इज द बेस्ट सोल्यूशन. चारकोल बेस्ड टूथपेस्ट आया, टूथपेस्ट बन गया, तो उसमें SLS या
सिंथेटिक तरीके से ही बना हुआ रहेगा. So there are many companies, including our company, who make एक्टिवेटेड चारकोल के टूथ पाउडर के अंदर ऑयल पुलिंग का टेक्निक यूज करके वी हैव मेड compact toothbrushes in small tin containers, aluminum containers, which are a very good way to make a beginning to your morning routine. इससे benefits ये भी होते हैं कि आप खुद के मुंह में प्लास्टिक नहीं डाला. एंड नेहा, you'll be surprised, आज के टाइम में एक मदर के ब्रेस्ट मिल्क में माइक्रोप्लास्टिक मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं. दीज आर द लेटेस्ट स्टडीज एंड टू दैट एक्सटेंट वी आर कंज्यूमिंग प्लास्टिक्स. मे बी हमने काफी चेंजेस किए, हम स्टील के ग्लास में पानी पी रहे हैं, हम ग्लास बॉटल्स या स्टील बॉटल्स यूज कर रहे हैं, बट अगर हम और तरीकों से अपने बॉडी में प्लास्टिक कम कंज्यूम करें तो इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस ऑन योरसेल्फ फर्स्ट, एंड देन जब वो डिकम्पोज होता है तो प्लैनेट के ऊपर भी, राइट. सेकेंड चीज जो हम करते हैं सबसे ज्यादा यूज, वो होती है हमारे स्किन केयर एंड बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स. सो जब हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी कंज्यूम और वी अप्लाई ऑन आवर बॉडी आर केमिकल बेस्ड, फैक्ट्री मेड, आई वुड से लार्ज मास प्रोडक्शन वाली चीजें जो हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं, मेजोरिटी ऑफ अस. तो वहां पर क्या होता है ना कि हमारा जो स्किन होता है, इट इज अ porous, it is the largest organ of our body which is very porous, which means कि आप एक sponge imagine करो, that's how our skin is. You put whatever onto it, it gets completely absorbed through all the 5 layers of the skin and gets into our system. And I would like to take it one step ahead कि केमिकल्स के अलावा काफी ऐसी चीजें होती है जो हेवी मेटल्स और टॉक्सिन्स यूज किए जाते हैं उनमें, बट अच्छा दिखना और कॉन्फिडेंट फील होना भी जरूरी है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत कुछ सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है. देयर आर मेनी नेचुरल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड फॉर मॉइस्चराइजेशन एंड हाइड्रेशन, एटलीस्ट ऑन अ डेली बेसिस. On special occasions, fine, but at least on a daily basis, how do you moisturize and nourish your skin is simply by using, things like aloe vera gels, which are pure. We can also use body oils and butters. There are many companies. So Rida Wellness does not primarily focus on cosmetics, but we do offer various kinds of plant and herbal oils that have therapeutic benefits on the skin and the hair. So either you switch over to body oils. There are body butters, plant originated butters that can be used to take care of your skin routine. And then there is something that is as beautiful and as widely cultivated and grown as aloe vera, which is a water-based product. So the options are numerous. It's just about how do we think and see things differently and choose to act on it. Likewise, the third most common thing that we use is shampoos, conditioners, and hair care products, right? Again, if you have heard about SLS and paraben side effects and toxicity, most of us don't really want to be part of products that give these toxins into our body, right? So there are numerous herbs that are infused in oils that can be used to not just maintain your routine hair care, but in today's time we all are living a very hustling lifestyle. Our nutrients that we consume through foods has also been compromised. Now ऑयल्स क्यों मैं मेंशन कर रही हूँ स्विच करने के, क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल ऑयल्स है, बिग ब्रांड्स एंड बिग कंपनीज, दे आर यूजुअली यूजिंग mineral oils, which are a byproduct of petroleum production, right? So we really need to be very careful and particular and know your ingredients. What goes into making of your oil, what goes into making of your cosmetic, what goes into making of the things that you're using on your body. If that thing can be eaten by mouth, then that thing can be applied on your body, it is safe. But if there is something जो आप खा नहीं सकते हो, तो वो आपके बॉडी में भी अप्लाई करने के लिए सेफ नहीं है, बिकॉज जो हम हमारी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं वो भी हमारे बॉडी के अंदर जा ही रहा है. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत अच्छी बात कही है आपने, बिकॉज वो आपकी बॉडी के अंदर ही जा रहा है. थिंग्स दैट आर नॉट एडिबल, ट्राई टू नॉट यूज दोस प्रोडक्ट्स. यस. उसके अलावा अगर हम प्लास्टिक बॉटल से जब पानी कंज्यूम करते हैं, स्पेसिफिकली हम कभी भी बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो हम एक बॉटल्ड वाटर ऑर्डर करते हैं.
If we can make that small switch, it will make a huge difference to two most important things on this earth. If one is you, your own system and body, and the second is Mother Nature. सीरियसली वेरी वेल सेड। तो रीगा वेलनेस के पास जो प्रोडक्ट्स है, आप सुबह उठते हो आपको ब्रश चाहिए, ब्रश अवेलेबल है। प्लीज लेट मी टेल यू, एवरीथिंग इज वेरी इकोनॉमिक, अफोर्डेबल प्राइस के साथ है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं है कि वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इन हाउस है, हाथों से चीज करें तो बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं, ऐसे नहीं है। तो टूथब्रश है, यू कैन यूज चारकोल इंस्टेड ऑफ योर टूथपेस्ट। धीरे धीरे आप अडाप्ट कर लीजिए, आपको टेस्ट स्मेल की भी आपको आदत होनी जरूरी है। Right. एंड there are soaps available instead of using your बाहर की chemical की soaps. There are 2 soaps, 2 to 3 soaps actually available. हल्दी चंदन के है and rose soaps है जो naturally derived है, that you can use for your bathing. उसके बाद आप बाहर आते हो shower से, you can use the oils, you can use the body butter, and face के लिए आप aloe vera gel use कर सकते हो। Then there is Rosa Damaska, which is a toner, जो टोनर आपको यूज करने हैं, बॉयज गर्ल्स, आई मीन एनीबॉडी, किड्स के लिए आप यूज कर सकते हो, ये दिस फॉर एवरीबॉडी। तो ये आपका हो गया, आप नहा के बाहर आके यू नीड अ टी, अगर आपको चाय चाहिए तो उनके पास है हर्बल टी व्हिच इज हिबिस्कस टी एंड तिसान, हिबिस्कस तिसान है उनके पास, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो ट्राई टू डू वन चेंज। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत सारे चेंजेस कीजिए, इकोनॉमिकली आप एक के बदले दूसरे आप चेंज कर सकते हैं। Then पूरे दिन के लिए I think they have almost tackled everything, yes, everything under one roof at economic price, right? Yes. We've tried to, हमसे जितना हो सकता है हमने कोशिश की है। आज हमारे पोर्टफोलियो में मोर देन 80, समवेयर बिटवीन 80 to 90 प्रोडक्ट्स है, विच मीन्स हमने हर उस एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश की है हमारे लाइफ का जहां पर हम नेचर को यूज कर सकते हैं, विथ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द बैकग्राउंड, इन द पैकेजिंग, राइट फ्रॉम कल्टिवेशन टू प्रोसेसिंग टू पैकेजिंग। हमने हर चीज में हम कैसे अर्थ को इम्पैक्ट गलत तरीके से ना करें, इस चीज का बारीकी से और स्पेशल अटेंशन देकर हर चीज को हमने एड्रेस किया है। मतलब this is really a true passion towards your mother nature, I would say. Yes. अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा डॉक्टर रेशमा की, आपको क्या लगता है what are the 3 misconceptions that people have with regards to organic products? उनको क्या गलत लगता है? ओके, सो नेचुरल माने जो कुछ भी कुदरत से आया हुआ है, नेचुरल है, जो जैसे कोई पत्ता है, कोई फूल है, कोई प्लांट का पार्ट है, ओशन वाटर, सॉल्ट दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशन, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं दैट नेचर हैज प्रोवाइडेड टू अस। अभी इनको हम आगे फर्दर प्रोसेस करके जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दोज कम अंडर नेचुरल प्रोडक्ट्स, राइट, जहां पर हमने केमिकल स्लैश फैक्ट्री मेड सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स नहीं यूज किए हैं, राइट। अब ऑर्गेनिक और नेचुरल का फर्क अब आप ध्यान से सुनिए। ऑर्गेनिक चीजें वो होती है जहां पर जब हम कल्टीवेशन करते हैं किसी चीज का, तब हम पेस्टिसाइड्स का उपयोग कम करते हैं, ओके। तो व्हेन वी यूज लेस अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड कल्टीवेट और ग्रो क्रॉप्स, फ्रूट्स और हर्ब्स, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ओके। नाउ उसमें भी ऑर्गेनिक इज नॉट नेचुरल, ओके। व्हाई? बिकॉज नेचुरल का तो मतलब मैंने आपको समझा, एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम नेचर इज नेचुरल, you have not used anything that is synthetic into it, right? Now when you get a certification for organic products, जो companies organic promote करती है, they need to have a certification. Now for that certification there are certain limitations also, where at least about 5% of pesticides that may or may not be natural are used, right? Because the crops need to be protected from the attack of pests, right? So organic will not always be completely natural, because there might be pesticides and fertilizers that may or may not be natural that are allowed to be used even with the certification, right? Now in all of this there are a few farmers or a few producers who have not gone for the certification. They are true and authentic in their value system, and they cultivate things in the most natural way, and they've not gone into so everything that is certified organic may not have
the authenticity and quality. Whereas some small scale producer might be not certified, but he might have that authenticity and purity of produce. Understood. Now fertilizers जब हम यूज करते हैं तो fertilizers are necessary for plants. How? मैं हमारी रोजमर्रा की लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ. हमें हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स लगते हैं. सपोज हम विटामिन की बात करते हैं. विटामिन डी हम सबको पता है. द नेचुरल वे इज टू गो एंड सिट इन सनलाइट और गेट एक्सपोजर टू सनलाइट फॉर नेचुरल सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, राइट. बट अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स यूज करते हैं विच आर नॉट नेचुरल. ऑब्वियसली वो सनलाइट को पैक नहीं करके दिया है हमें, राइट. इट इज सम process is used to make vitamin D supplements. Yes, the same thing with अगर हम हमारे डाइट में से बी कॉम्प्लेक्स कंज्यूम कर पाते हैं, बढ़िया. नहीं कर पाते और हमें अगर उसकी शॉर्टेज होती है कंजम्पशन में तो वी टेक सप्लीमेंट्स, राइट. सिमिलरली जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो हमें उनके यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए, उसके उस प्लांट के रूट्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसकी स्टेम को स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहती है. वो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स के थ्रू मिलते हैं. ओके, सो फर्टिलाइजर्स अगेन कैन बी नेचुरल एंड कैन बी सिंथेटिक. सो टॉक्सिक भी रह सकते हैं, नेचुरल. सो यहाँ पर जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो भले ही ऑर्गेनिक और नेचुरल हो, एक बार वो क्रॉप उगने के बाद उसका हार्वेस्टिंग कैसे हो रहा है, उसको फर्दर प्रोसेस किस तरह से किया जा रहा है, और जब तक वो आपके शॉप में, आप जिस लोकल शॉप से आपका फ्रूट या वेजिटेबल कंज्यूम कर रहे हो, खरीद रहे हो, वहां तक आने तक कई बार उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स मारे जाते हैं. सो ये जो एक मिथ और मिसकंसेप्शन है कि ऑर्गेनिक इज इक्वल टू हाई क्वालिटी, ये मैं थोड़ा यहाँ पर हम सबको थोड़ा जमीन पे लाना चाहती थी. Thank you for clearing many questions rather people will have on this. Because ये नहीं समझ में आता था natural organic क्या है. Right. I learned a lot. Right. अभी डॉक्टर my next question would be preservatives अगर natural products बोलते हैं. Right. तो preservatives की जरूरत क्यों है, और विदाउट प्रिजर्वेटिव्स ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं क्या जो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं? Absolutely, and this is a very good question, Neha. Simply because again मैं थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग में चली जाती हूँ और थोड़ा लाइव एग्जांपल्स लेती हूँ. हम कोई भी सब्जी या फल खरीदते हैं तो वो नेचुरल है बिकॉज वो नेचर ने प्रोवाइड किया है, राइट. अब वो पेरिशेबल भी है, राइट. तो हर नेचुरल चीज की लाइफ होती है जिसको हम शेल्फ लाइफ कहते हैं. उसके बाद में वो हाँ डिटीरियोरेट होने लग जाता है, राइट. सो ये जो डिटीरियोरेशन होता है दिस कैन बी एज पर द नेचुरल टाइम शेल्फ लाइफ. फिजिकल फैक्टर्स, जरूरत से ज्यादा वेदर जो एक्सट्रीम है, वो कई बार ज्यादा गर्मी से कुछ चीजें खराब हो जाती है, ज्यादा ठंड से भी कुछ चीजें खराब हो जाती है, रेनी सीजन में काफी चीजें हमारी जल्दी खराब हो जाती है, राइट. सो डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर्स चीजें खराब हो जाती है. व्हेन वी वर्क विथ हर्ब्स, वी आर वर्किंग विथ अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट तरीका होता है टू ड्राई देम, राइट. सो दैट वे हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर का मॉइस्चर हम एटमॉस्फेयर को दे रहे हैं. व्हेन यू ड्राई देम मॉइस्चर इज एब्सॉर्ब, डिहाइड्रेट हो जाता है एंड उनकी शेल्फ लाइफ वहां पे इंप्रूव हो जाती है. ओके, सो यू डोंट नीड प्रिजर्वेटिव टू प्रिजर्व the herbs. There are natural ways to preserve and that nature is our preservative. Now in this, what we have noticed, and this we boast, I love to talk about this specifically because there are seasons when we there have been in the past, there have been occasions where we have had to source our herbs from other farmers or other companies that cultivate herbs, and then eventually we realized that we are not satisfied with that, and so we started growing our own herbs. And we usually work with, most of the times we work with herbs that we grow by ourselves. Yeah.
हमने जो मेजर डिफरेंस नोटिस किया था, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि हमारा कंट्रोल वहां पर भी जरूरी है, कि हम कैसे हमारे खुद के फार्म्स हैं या फिर हमारे पार्टनर फार्म्स हैं, वहां पर हम कैसे हमारे तरीके से हर्ब्स को कल्टीवेट करें जिससे कि न्यूट्रिएंट लॉस ना हो। तो हमने नोटिस किया कि मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगी आपको, और आप कई सारे देख सकते हो। ये जो है ये रोजमेरी है जो हमारे ऑफिस गार्डन में ग्रो किया है। अगर हम इसको क्लोजअप में लेंगे तो हम इसको देखेंगे कि ये ग्रीन कलर के लीव्स है इवन आफ्टर ड्राइंग, एंड दीज आर कंप्लीटली ड्राइड, या कंप्लीटली ड्राइड। लेकिन यही चीज जब हम पहले मार्केट से लेते थे तो ये ब्राउन कलर में होते थे, बिकॉज वो सन ड्राई किया जाता है। सेम थिंग हमने नोटिस किया जब हम रोजा डमास्का बाहर से लेते थे, तो वो पेटल्स जो है, अब ये पेटल्स आपको नेचुरल पिंक कलर दिख रहा है, उसमें वो पूरे ब्राउन हो जाते थे। नाउ व्हेन वी स्टार्टेड cultivating our own Rosa Namaska in our partner farms, and we had control over the processing that happens after the harvesting is done, you can see the natural richness of the herbs in spite of them being completely dried. So ये जो हमारा experience रहा है has been a great learning for us as an organization, क्योंकि हर्ब्स को जब हम ड्राई करते हैं तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि बस सुखा दो और कैसे भी करके प्रोडक्ट्स बना के दे दो आगे। पर्पस ये है कि हम आपकी लाइफ को एनहांस कैसे कर सकते हैं, हम होलिस्टिक वेलबींग पे काम करते हैं। सो हमारे हर्ब्स में न्यूट्रिएंट्स रिटेन होने चाहिए जिसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, राइट। सो अगर हमारा सन ड्राइंग में न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। सो वो वैल्यू सिस्टम को रिटेन करते करते हमने रियलाइज किया कि हमें अपना खुद का प्रोसेस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सो दिस इज वन वे ऑफ प्रिजर्विंग द हर्ब्स इन द मोस्ट नेचुरल फॉर्म। ये भी जो हर्ब आप देख रहे हो, दिस इज ऑलमोस्ट ड्राइंग। ये हमने हमारे ऑफिस में ही हम इसको ड्राई कर रहे हैं। सो दिस इज लाइक श्रिंक हो चुका है, इसका वाटर कंटेंट ऑलमोस्ट 70% खत्म हो चुका है, एंड इवेंचुअली ये ड्राई होके What is this? दिस इज कॉल्ड एज सीसस क्वाड्रेंगुलरिस, इसका बोटानिकल नेम है। इसको अगर मराठी ऑडियंस है तो दे विल अंडरस्टैंड एंड रिलेट विद, इसको हाड़जोड़ बोलते हैं। हाड़जोड़ इज traditionally used in naturopathy and ayurveda for fractures and bone related healing, right? So joint pains, bone pains, osteoarthritis related pains and हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर्स के लिए इसका लेप बना के लगाया जाता था आयुर्वेदिक ट्रेडिशन में। इसके होम्योपैथिक मेडिसिन भी बनती है, और आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी सब पैरेलल चलते हैं। सो हर्ब्स तो वही रहने वाले हैं। मदर नेचर तो सभी को ऑफर कर रही है, सिलेक्टिव नहीं है कि मैं ये हर्ब सिर्फ आयुर्वेदा वालों को दूंगी, ये हर्ब सिर्फ होम्योपैथी वालों को दूंगी। सो हर्ब्स के अलग अलग नाम अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। हम, बिकॉज आयुर्वेदा इज इनेट टू अस, हम उसको आयुर्वेदिक नाम से ज्यादा इजीली पहचान पाते हैं। तो ये जब ड्राई हो जाते हैं ना, तो सी द वाटर इज इवेपोरेटिंग बट द हर्ब इज ड्राइंग। एक ही स्टिक में आप, हाँ, ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ है, ऊपर का पार्ट ड्राई हो चुका है। सो दीज आर द वेज इन विच प्रिजर्वेशन, कमिंग बैक टू योर पॉइंट, प्रिजर्वेटिव्स का यूज, बिकॉज नेचुरल प्रोडक्ट्स की अपनी एक नेचुरल शेल्फ लाइफ रहती है, तो उसमें प्रिजर्व करने का जो जरूरत रहता है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है, स्पेशली जब आप उन प्रोडक्ट्स को, उन रॉ मटेरियल्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने वाले हो। तो हमारे, आपने एक सवाल पूछा कि प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत होती है क्या, और किस तरह से होती है, और क्यों होती है, और क्या ऐसे कोई प्रोडक्ट्स है जिनके लिए प्रिजर्वेटिव्स के बिना भी हम कर सकते हैं। तो कमिंग टू योर फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करूं तो मैंने एक आपको बताया कि हम एयर ड्राई करते हैं तो हमारे हर्ब्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ वही इंप्रूव हो जाती है। सेकेंड, देर आर सम प्रोडक्ट्स जो वाटर बेस्ड फॉर्म या रॉ मटेरियल से बने हुए हैं। एक सबसे एक्सक्लूसिव एग्जांपल बताती हूँ मैं, एलोवेरा जेल, राइट। एलोवेरा इज लोडेड विथ वाटर नेचुरली, राइट। उसको जब हम उसका पल्प निकालते हैं तो वो होता है एलोवेरा जूस। फिर उसको हम जेली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसमें हम विटामिन सी बेस्ड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, विच इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचुरल सिट्रस सब्सटेंसेस, राइट। बट इन ऑल ऑफ दिस प्रोसेस हम हमारे एलोवेरा जेल को 100% नेचुरल कभी नहीं कहते। मैं ये कहती हूँ कि हमारा 99.9% नेचुरल है, 0.1% फिर भी हमने कुछ
डाला है, जो प्रिजर्वेटिव है, जो जैसे एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, जो हम कोई नींबू या संतरे से डायरेक्टली निकाल के नहीं डाल सकते। इट हैज टू गो अप थ्रू अ प्रोसेस जहां पर उसका ड्राइड एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और फिर वो ड्राइड एक्सट्रैक्ट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम यूज करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो सिस्टम होता है जहां पर ये 100% नेचुरल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो वाटर बेस्ड है। तो वाटर बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो उसमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ती है। ऐसे नहीं है कि सारे प्रिजर्वेटिव सिंथेटिक ही होते हैं, काफी नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं और हम करते हैं। लेकिन जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी नेचुरल शेल्फ लाइफ ही आराम से 2, 3, 4 साल रहती है। सो जब हम हमारे हर्ब्स को ऑयल फॉर्म प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे बॉडी ऑयल्स, पेन रिलीफ ऑयल, या फिर हेडेक के लिए कोई ऑयल, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स के लिए, तो इनको हम ऑलरेडी हर्ब्स को ऑयल में प्रिजर्व कर रहे हैं तरह से, और वो ऑयल में जब हम हर्ब्स को इन्फ्यूज करते हैं तो उसमें से जो हर्ब्स की पोटेंट प्रॉपर्टीज रहती है, उसके जो एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, या फिर जो भी उसके जो इसेंशियल ऑयल्स और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो थेरेप्यूटिकली हमारे बॉडी को बेनिफिट देने वाले हैं, वो उस हर्ब से निकल के ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर इनको हम यूजुअली 6 to 8 weeks, depending on how much potent we want the oil to be, 12 weeks, depends. So वो case to case हमारा होता है, depending on what end product are we trying to achieve and what is the benefit that we are trying to give to our consumer. तो जब हम ये ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स को हम या तो एज इट इज ऑयल या फिर मिक्स ऑफ ऑयल्स एज अ प्रोडक्ट देते हैं, या फिर इसके सैल्व्स एंड लोशंस बनाते हैं। ये जो है कैलेंडुला ऑयल रहता है और उसको हमने सॉलिडिफाई किया है टू मेक अ सैल्व, और फिर या फिर हम उन ऑयल्स को बॉडी बटर्स में यूज करते हैं, सोप मेकिंग में यूज करते हैं ऑयल्स को, नेचुरल इन्फ्यूज्ड ऑयल्स को। तो वो सोप में भी कैलेंडुला के बेनिफिट्स आ सकते हैं, हल्दी के बेनिफिट्स आ सकते हैं। इसके बेसिस पे प्रिजर्वेटिव की जरूरत या तो ड्राइंग फॉर्म में, या तो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है तो लिटिल अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव, और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स है तो वी डोंट नीड एनी प्रिजर्वेटिव, द ऑयल इटसेल्फ एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर द हर्ब। Okay, so even though डॉक्टर रेशमा बोल रहे प्रिजर्वेटिव्स वो इतना 0.0 समथिंग परसेंटेज है कि आप इजीली उसको अपने बॉडी पे यूज कर सकते हो एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट यू आर ऑलरेडी यूजिंग एज केमिकल प्रोडक्ट्स। ये अच्छे वाले प्रिजर्वेटिव्स हैं एंड दैट विल रियली बेनिफिट योर बॉडी, योर स्किन एंड एवरीथिंग। यस या अभी my next question would be, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं इन जनरल इंफॉर्मेशन जो लोगों को एलर्जीज देते हैं? और जब हम एलर्जीज की बात करते हैं तो आप every human being is different. So if something suits me, जरूरी नहीं है कि वो आपको भी सूट करे, राइट? तो ये बहुत इंडिविजुअल प्रोसेस और पर्सनलाइज्ड प्रोसेस रहता है टू आइडेंटिफाई कि हमें क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है। इसलिए यूजुअली अगर स्किन बेस्ड एप्लीकेशंस है तो यूजुअली कहा जाता है कि पहले एक टेस्टर ट्राई कर लो, या फिर पैच टेस्ट करके देख लीजिए कि जिसकी वजह से आपको। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो नट्स एंड सीड्स होते हैं उनकी एलर्जी बहुत कॉमन रहती है लोगों को, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो कई बार लोगों को आमंड ऑयल से तकलीफ रहता है, कुछ लोगों को कोकोनट से भी तकलीफ रहता है। इवन आई हैव अ क्लाइंट जिनको करीज में या फिर फूड में भी कोकोनट बिल्कुल नहीं चलता है, उनका स्किन के ऊपर रैशेस आ जाते हैं। सो in that scenario she cannot even use coconut oil, which is supposed to be the safest oil for all these things. So यहाँ पर थोड़ा सा onus customers पे जाता है, जहाँ पर I would urge you all the consumers to be mindful, do a patch test. But all in all, the larger thing that I want to share is that as compared to the chemicals, toxins and synthetics, and उनके जो damages रहते हैं, जो कई बार इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन करके नहीं आते हैं लेकिन हमारी बॉडी को इंटरनली कई बार डैमेज कर देते हैं धीरे धीरे एज अ स्लो पॉइजन, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर कंप्लीटली सेफ और मोर सेफ ऑन एज कंपेयर टू द टॉक्सिक एप्लीकेशंस दैट वी यूजुअली फाइंड in shops. Talk to the so like in our case, I keep in touch with my customers. I pick up the phone, I talk to them. They can always call me and ask me
कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो क्या, हाँ, तो आप क्या रोल ऑन या कौन सा टिसान आप रेकमेंड करोगे। और कई बार हम उनको कस्टमाइज करके भेज देते हैं कि एज बिकॉज एज कम्पेयर टू एडल्ट बच्चों का रिक्वायरमेंट डाइल्यूशन थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए, तो उस हिसाब से हम तो हमारे साथ इफ यू आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, वन थिंग एश्योर्ड कि हम काफी हद तक, मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूँ, एंड वी डू टेक केयर ऑफ योर एलर्जी सेंसिटिविटीज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगी, हमारे जो रोल ऑन रेंज है इसमें हम एरोमाथेरेपी यूज करते हैं, विच इज एसेंशियल ऑयल्स। नाउ मेनी एसेंशियल ऑयल्स हम इन हाउस बनाते हैं हमारे प्रोडक्शन में ही। हमारे पास डिस्टिलेशन यूनिट है जिसमें हम डिस्टिल करते हैं ऑयल्स, हर्ब्स को, और उनके एरोमेटिक कंपाउंड्स को निकाल लेते हैं, और वो एरोमेटिक कंपाउंड्स इज इन द ऑयल फॉर्म, और वो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ कंज्यूमर्स ऐसे भी हैं जिनको स्मेल्स या फ्रेग्रेंसेस से एलर्जी है। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड सेपरेट करते हैं तो उसी हर्ब का नॉन एरोमेटिक पार्ट भी निकलता है, तो हम उन्हीं नॉन एरोमेटिक पार्ट्स आर इक्वली पोटेंट एज द एरोमेटिक पार्ट्स, तो हम उनसे उनको प्रोडक्ट बनाकर देते हैं, जिसकी वजह से हम फ्रेग्रेंस का पार्ट बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट की, हर्ब्स की जो थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज है वो हम अभी भी प्रिजर्व है हमारे पास, हम वो हमारे कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। I would like to applaud upon the mehnat, the efforts, the thought process. Oh my God! Really, Thank you. Really, this is something amazing. Thank you. And thank you for giving us Rida Wellness. अभी मैं next question would be, I think ये बहुत common question है बहुत लोगों का, ऑयलिंग कितने बार करना चाहिए, कितने घंटे ऑयल सर पे रखने चाहिए, इज इट गुड टू ऑयल योर हेयर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर रेशमा? आई रिमेम्बर हमारे ग्रोइंग ईयर्स से जब मम्मी हमारे सर पे तेल लगाती तो हमें बहुत चिढ़ होती थी। फिर हम बड़े हो जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि ये अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और फिर हम हमारी जिंदगी में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि हम ऑयल लगाना छोड़ ही देते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हमें रियलाइज होता है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बाल पतले हो गए हैं, हमारी स्कैल्प हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारे बाल बहुत फ्रिजी लग रहे हैं, दे डोंट लुक हेल्दी एंड ऑल। सो ऑनेस्टली ऑयलिंग हैज इट्स ओन बेनिफिट्स। हमारे पास चॉइस है कि हम बस एक नारियल तेल लगाए या आलमंड ऑयल लगाए हमारे सर पर, और वो क्यों लगाए कि हमारा जो स्कैल्प है वो हमारी स्किन का ही एक्सटेंशन है। सो जैसे हमारे नॉर्मल स्किन को मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेशन की जरूरत रहती है, वैसे ही हमारे स्कैल्प को भी रहती है। नाउ इसलिए आप प्लेन आलमंड ऑयल लगाओ, आप ऑलिव ऑयल लगाओ, आप कोकोनट ऑयल लगाओ, आपको बस कैस्टर ऑयल लगाना है, कैस्टर ऑयल लगाओ, आप मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन, न्यूट्रिएंट दे रहे हो आप अपने बालों को। लेकिन इसके अलावा अगर आपको हेयर के लिए कोई अदर कंसर्न्स है, जैसे कि आपको लगता है कि पहले मेरे बाल, हाँ, ग्रेइंग ऑफ हेयर है, या फिर पहले मेरे बाल बहुत थिक थे अब बहुत थिन हो गए हैं, है ना, अब नहीं, हाँ, अब पहले घने थे अब बिल्कुल घने नहीं है, अब तो इतने पतले हो गए हैं, या फिर मैं ऐसे करती हूँ तो मेरे बाल निकल जाते हैं। इवन फॉर मेन, यू नो, अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ हेयर हैपेंस, कई बार ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, कई बार ड्यू टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा धूप और डस्ट में ट्रैवल होता है, कई बार बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ शैम्पूज एंड कंडीशनर्स, है ना, और कई बार जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, राइट। सो इन सारी चीजों का इम्पैक्ट हमारे बालों पे होता है। तो ऑब्वियसली रूट कॉज को अंडरस्टैंड करना और एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसके अलावा आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनता है कि जस्ट लाइक आप अपने स्किन का टेक केयर करते हो, उसी तरह से आपके बालों के लिए भी यू हैव टू एंगेज इनटू अ रूटीन और अ लाइफस्टाइल फॉर विच ऑयलिंग वर्क्स एज अ मॉइस्चराइजेशन। अगर उसमें हर्ब्स इन्फ्यूज्ड ऑयल रहते हैं तो वो हर्ब्स के बेनिफिट्स होते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक हर्ब्स होते हैं, जैसे आर्निका होता है, ओके, आर्निका हो गया, हिबिस्कस साबदारिफा हो गया, जिनसेंग हो गया, या फिर या फिर हम भृंगराज यूज करते हैं। सो ये जो हेयर स्पेसिफिक हर्ब्स होते हैं ना, इनके हेयर ग्रोथ में, इनके हेयर के को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में, बालों को नरिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये जस्ट बिकॉज मैं कह रही हूँ इसलिए, ये ट्रेडिशनली, ऑथेंटिकली बहुत एंशिएंट जमाने से होता आ रहा है। इट्स जस्ट दैट हमें पसंद नहीं था तो हमने छोड़ दिया, या फिर कहीं ना कहीं हमारा वो नॉलेज पीछे छूट गया है। सो इट इज ऑलवेज गुड कि आप ये हर्ब्स को एम्पावर करने दीजिए अपनी लाइफ को, बिकॉज
oiling is beneficial. If it is herb infused oil, all the more better. Coming to your sub question on this, कि oiling कितनी frequency में करनी चाहिए? Ideally, if everything is good with your hair, once or twice a week oil लगाना is good. If you feel that your hair are extremely dry and frizzy, then make it more frequent, maybe 3 times a week, right? And how much time should you keep the oil? It's a personal choice. But some people like to keep it overnight before they wash off their hair and shampoo it off. Some people are not too keen on keeping the oil for a long time. They usually like to apply oil a couple of hours before they shampoo, and even that is fine. Okay. My follow-up question on this would be: is it okay to address the viewers कि आप ऑयल लगा के ज्यादा ट्रैवल ना करें बिकॉज वो डस्ट और वो सब पकड़ता है एंड दैट कैन डैमेज? इज इट करेक्ट? Now there is a gray area in this. कि ऑयल अप्लाई करके हम कई बार कई लोगों का ये भी कहना है कि हम डस्टी प्लेसेस में या ज्यादा बाहर ना जाए ताकि हमारे ऑयल पे हमारे बालों पे डस्ट सेटल ना हो. बट ऑन द सेम टाइम उसी को कॉन्ट्राडिक्ट होता है इस चीज से कि एक बैरियर क्रिएट हो रहा है और जो भी आ रहा है वो आपके बॉडी में नहीं जा रहा है, बाहर ही रह रहा है. सो ये जरूरी होता है कि अगर आप ऑयल अप्लाइड है और आप बाहर गए हो और अगर आपको लगता है कि आपके बाल एक्सपोज हुए हैं डस्ट को या फिर टू मच ऑफ pollutants को, तो it's a good habit to come back and wash your hair so that everything is washed off. One thing that I would like to caution is with कि oil and sunlight का interaction is something that you should avoid. Very important. Yeah, that's really important. So avoid applying oil and being in harsh sun for a long time. Thank you for clearing this answer. Sure. Now, मुझे मेरा next question would be सिर्फ जानना था मुझे because we are talking about Rhea Wellness कि आपका ऑयल इन्फ्यूजन प्रोसेस कैसे होता है? उसमें आप is it only oil, which oil and what herbs? Like आप क्या करते हैं? Yes. So oils में ना choices बहुत रहते हैं. If you know which oil has got what benefits on the body, तो you are an expert. You can pick your oils on the go. But the safest oil is coconut oil. The second safest, I mean, there are 3 oils that I would like to share. कि ये 3 oils आप आंख बंद करके आंख मूंद करके safely use कर सकते हो. इस coconut oil, sweet almond oil और olive oil. Sweet almond oil. Sweet oil. Yeah, there are different types of almonds. उनमें से एक variety होता है sweet almond. तो स्वीट आलमंड का अगर हम ऑयल यूज करते हैं जो कोल्ड प्रोसेस ऑयल्स होते हैं, दीज आर द सेफेस्ट ऑयल्स फॉर आवर स्किन. जब हम इस ऑयल्स को यूज करते हैं तो हम इसके अलावा और बहुत सारे ऑयल्स यूज करते हैं विच इंक्लूड सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल, रोज हिप सीड्स ऑयल, हेम्प सीड ऑयल. Exactly. So there are many oils that can be incorporated and we incorporate them basis of the end product और वो product का purpose, right? So अगर हम skin की बात करते हैं, the oil that is very close to the physiology of our skin or the natural oil that our skin secretes, which we call as sebum, जो सबसे closely resemble होता है in physiological qualities is jojoba oil. We also call it jojoba. Yeah. So that is very closely matching and resembling the natural oil that our skin secretes. This oil also is naturally extracted. It is naturally extracted. It is extracted from a plant using cold process technique. लकड़ी घाना वाला जो तरीका होता है उसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. So ये जो ऑयल्स का चॉइस रहता है ये बहुत डिफर करता है डिपेंडिंग कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और किस वजह से कौन से बॉडी पार्ट पे और किस पर्पस से यूज करना है, राइट? अगर हम कैलेंडुला साल्व जो बनाते हैं तो मैं उसको सनफ्लावर ऑयल, जोजोबा ऑयल और कोकोनट ऑयल के मिक्सचर में यूज करती हूँ, इन्फ्यूज करती हूँ, बिकॉज सनफ्लावर ऑयल का जो सन प्रोटेक्शन क्वालिटी उसमें हमें थोड़ा सा ऐड करना होता है क्योंकि आपने अगर सेल्फ यूज किया आपके हैंड्स पे या फिर फेस पे एंड हम कई बार ओपन लाइट में या सनलाइट में जाते हैं तो इट शुड नॉट डैमेज योर स्किन. सनफ्लावर इज अ नेचुरल सन प्रोटेक्टर. सो उस वजह से हम सनफ्लावर ऑयल को इनकॉर्पोरेट करते हैं उस प्रोडक्ट में. तो ऑयल इन्फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो होता है कि एक
एक हर्ब या बहुत सारे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन, जैसे अगर मैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का अगर Yes. मैं ऑयल बना रही हूँ तो उसमें मैं कम से कम 10 से 12 अलग अलग टाइप के हर्ब्स इन्फ्यूज करती हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं कैलेंडुला ऑयल बना रही हूँ तो उसमें बस एक ही हर्ब है कैलेंडुला, आर्निका ऑयल बना रही हूँ उसमें एक ही हर्ब है आर्निका, रोजमेरी इन्फ्यूज ऑयल बना रही हूँ तो एक ही हर्ब है रोजमेरी। सो हर्ब के ऊपर हम ऑयल पोर करते हैं एंड उस हर्ब को एक टाइट कंटेनर में बंद करके हम रखते हैं इन डार्क कूल प्लेसेस फॉर एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 4 to 6 weeks, सो दैट उस दौरान वो हर्ब उसमें भीग कर उसके जो भी पोटेंट थेरेप्यूटिक क्वालिटीज है ऑयल वो सारे ऑयल में निकल जाएं, और उसके बाद में हम उसको स्ट्रेन करते हैं और वो स्ट्रेन्ड ऑयल को हम फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। तो इस तरह से कई प्रोडक्ट्स के लिए हमें 12 हफ्ते भी रखना पड़ता है, कई प्रोडक्ट्स के लिए 4 महीने भी रखना पड़ता है। और जरूरी नहीं कि अगर मैंने किसी हर्ब को 1 साल तक तेल में डाल के रखा है तो वो बहुत पावरफुल हो गया, नहीं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट हर्ब है। जैसे अगर हम बार्क ऑफ ट्री या फिर हार्ड रूट्स, अगर हम यहाँ पर ही देख सकते हैं कि ये है अश्वगंधा के रूट्स हैं, तो अब ये अगर हम देखते हैं हाथ में तो ये बहुत हार्ड है। सो इनको जब हम ब्रेक करके भी इन्फ्यूज करते हैं ऑयल में तो इनको सोक होने के लिए थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है ताकि हम इसको अच्छी तरह से सोक करके इसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट हर्ब आर वी यूजिंग, किस पर्पस से करना है, उसके बेसिस पे कौन सा ऑयल और कितने समय के लिए इन्फ्यूज करना है। जो आपने भी साल्फ बोला, इस साल्फ लाइक sunscreen lotion that people can use, or is it like a moisturizer that people can use? सो हम ऑयल्स यूज करते हैं बॉडी के लिए, बॉडी ऑयल्स होते हैं, उनको जब हम सॉलिडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको सैल्व बोलते हैं। सो सैल्व इज मोर लाइक अ लोशन, It doesn't dry out the skin. डजंट ड्राई आउट। हम बस पूरा 100% लिक्विड ऑयल को हम थोड़ा सा सॉलिडिफाई करते हैं, दैट्स द ओनली। और वो सॉलिडिफाई करने के लिए भी हम कुछ बटर्स यूज करते हैं, जैसे कभी शिया बटर हो गया, मैंगो बटर हो गया, कोकम बटर हो गया या बीज वैक्स हो गया, बहुत सारे हार्ड बटर्स रहते हैं जिनको हम ऑयल्स के साथ इनकॉर्पोरेट करके उसका लोशन या सैल्व बनाते हैं। Why I asked this question was because कि लोशन जो आप आफ्टर बाथ लोशन आप लगाते हैं मॉइस्चराइजर, उसकी जगह पे क्या आपके पास प्रोडक्ट है जो मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली, So this can be one of the एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Okay. So Dr. Reshma, anything else I must have missed asking और जिसके बारे में आपको अवेयरनेस स्प्रेड करनी है? Sure. Yes. आई थिंक एक चीज मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी, जैसे हम रिदा वेलनेस में हम 8 पिलर्स ऑफ वेलबींग पे काम करते हैं। तो हम यूजुअली वेलबींग बोला या होलिस्टिक बोला तो हमें बस रहता है कि फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। सो हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, बिहेवियरल, ऐसे 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलबींग पे हम काम करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ वेलबींग को कवर करते हैं। तो इनमें से दो इम्पॉर्टेंट चीजें मैं बताना चाहूंगी कि एक तो है इमोशनल वेलबींग। हमारे पास तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फिजिकल वेलबींग को केटर करते हैं, बट इमोशंस, वो कहा जाता है ना, शेक इट ऑफ। तो व्हाई शेक इट ऑफ व्हेन यू हैव मदर नेचर टू हेल्प? देयर आर सो मेनी प्लांट्स, फ्लावर्स एंड हर्ब्स दैट कैन हेल्प इन बैलेंसिंग योर इमोशंस एंड हीलिंग देम रादर देन लर्निंग टू लिव विद देम। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, गट ब्रेन कनेक्शन बहुत हाइप में टॉपिक चल रहा है आजकल की। You know, there is your mind, your exactly psychology or whatever experiences, mental experiences you are having shapes the health of your gut. Similarly, there is an involvement of mood, emotions, mental health, emotional health as the root cause to many of your physical and physiological health problems. There are natural remedies that people who are expert in those fields can actually help you. That's where I work a lot with Bach flower remedies. Is it Bach therapy? एग्जैक्टली, बाक थेरेपी जो है वो डॉक्टर एडवर्ड बाक ने 38 रेमेडीज बनाई थी। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे हमारे लोकल, हम जब फॉरेजिंग के लिए, जैसे मैं भी कई बार फॉरेजिंग करती हूँ कि हम बस निकलते हैं लोकल फ्लोरा एंड फौना एक्सप्लोर करने के लिए और उनको हम यूटिलाइज करते हैं टू मेक रेमेडीज, या फिर उन फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट्स या प्लांट के एक्सट्रैक्ट्स हम बनाते हैं टू हेल्प you manage your emotions better. So instead of, so just in case you
are stressed. Yes. आपको पता है कि आपको नींद अच्छी लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो आ ही जाता है. नींद अच्छी लेनी है, अब स्ट्रेस है तो नींद भी नहीं हो रही है तो क्या ही करें, राइट? ठीक है, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करो. कई बार हम नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत सारी चीजें पता रहती है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पता रहते हैं, हम कई बार नहीं कर पाते हैं. इन चीजों में एक एक्सटर्नल सपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर रेमेडीज या बाग फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स एंड एरोमा थेरेपी, जो प्रूवन है. इनके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं जर्नल्स में प्रॉपर्ली, और इनके ड्रग प्रूविंग का जो मैकेनिज्म रहता है पूरा इसमें फॉलो किया जाता है. इनमें जो भी हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं वो ऐड होते जाते हैं, एंड इनको अगर हम यूज करते हैं तो हम हमारे स्ट्रेस को, अपनी बॉडी को इम्पैक्ट करने से बचाते हैं. So suppose I have a stress relief roll-on. Why should someone use it? Right? Because I do not have control about the factors that are causing me stress and the impact it is having on my body. If I start applying this roll-on, the plant extracts and the aromatherapy in this are going to help me keep my parameters, my vitals in control. और उसकी वजह से stress जो मेरी body पे adversely impact करेगा वो नहीं होगा. So I'll feel calm. But at the same time, my heart rate is also getting back to normal. You know, I am getting more control on my emotions. I can take informed decision under stress. I will not have to be impulsive because now my emotions are under my control. Likewise, there are many roll-ons that we make for sleep, for anxiety, for peace. For there is something called as divinity, which also helps in people who are into more spiritual stuff, meditation, mindfulness, and all, to help them navigate through that journey with the support of flower remedies. PMS relief. This is something that I would definitely want to point out. There are herbs that are really beneficial, not just for menstrual cramps but also the mood swings that come with during the moon cycles, right? So there are several ways in which nature can be used in very conscious ways to help you live a better and fulfilling life. Calm life. Absolutely. I'm really telling you, ये सबके fragrances बहुत अच्छे हैं. हर एक की लाइफ में मोस्टली एक ऐसा फ्रेग्रेंस होता है which really helps you to calm down. ऐसा होता है, and you need to identify that. अगर आपको इसके ऊपर कुछ questions है, definitely you can contact Dr. Reshma. She will help you. और बहुत सारे roll-ons इसके बारे में मैं description में दे दूंगी. It really is very good, Dr. Reshma Sagare. So thank you for creating awareness on so many products. Thank you so much, Neha, for reaching out and doing this, because this is something that what you are doing is something that is bringing your viewers closer to Mother Nature for healing, and that is something that I really bow down and express my gratitude to you. Thank you so much. And the motto again for this video is एक substitute कर. Use one product, natural product जो आप use करते हो daily life में, उसको substitute up कर दीजिए. Start with one, see the difference. So thank you once again. Thank you.